आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक का लेक्चर नंबर 12। देखें, लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने बेसिक अलजेब्रा पढ़ लिया था। अब इसमें हम लोग बात करेंगे ग्राफ का। देखिए, कुछ ऐसे ग्राफ हैं जिसको अगर आप सही से समझ लो तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में कहीं कहीं यूज हो जाता है और उसी से ग्राफ बन जाता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कितने हैं हमारे बेसिक ग्राफ। तो देखिए, पहला जो उसमें होता है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y = mx और इसकी जो ग्राफ जाती है y = mx की, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। देखिए, इसका जो ग्राफ होता है y = mx, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और ये ग्राफ कैसे जाएगा? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं, अगर x की वैल्यू 0 लिया जाए तो y कितना आ रही है यहाँ पे 0, यानी ये ओरिजिन से पास करेगा। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो ये ग्राफ कैसा जाता है? लीनियर जाता है। y = x का ग्राफ कैसा जाता है? लीनियर। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है आपको ध्यान में, और कैसे इसका फिजिक्स में कहाँ भी यूज होता भी बताया जाएगा आपको। तो देखिए, ये क्या जो होता है, ये इसका होता है, ये अगर थीटा हो तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, m = tan थीटा। यहाँ पे देखिए, ये m जो है क्या होगा? इसका स्लोप, और वो tan थीटा के इक्वल होगा। और इसमें अगर ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई ऐसे जरा कर दिया ट्रायंगल, तो ये अगर ये भी थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ABC। तो अक्सर देखिए, जब ग्राफ बनता होगा आपका फिजिक्स में कहीं भी या कहीं केमिस्ट्री में भी बनता है, तो ये यहाँ पे स्लोप लिखकर ऐसे यहाँ लिखा जाता है। तो ये जो थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। और यहाँ पे देखिए tan थीटा की बात करें, स्लोप तो m होगा और m होता है tan थीटा, और tan थीटा यहाँ से क्या है? BC/AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC/AB। तो इस तरह से tan थीटा यहाँ से निकल जाता है। अब इसका क्या यूज है और क्या चीज़ें हैं? और एक बात यहाँ और ध्यान रखनी है, अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो ये, अगर जैसे मान लीजिए दो लाइन है, एक का स्लोप ज़्यादा है, एक का कम है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ बना दिया जाए, एक A वाला है और एक B वाला है। तो इस ग्राफ से क्या होता है, इन दोनों ग्राफ इसी फॉर्म का है, y = mx का, लेकिन यहाँ पे B का स्लोप ज़्यादा है। एक इस ग्राफ से ये हो रहा है क्लियर कि B का स्लोप ज़्यादा है, इसलिए B ज़्यादा उठा हुआ है, A का स्लोप B से कम है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका यूज कहाँ होगा उसको बता रहा हूँ। देखिए, इसका यूज फिजिक्स में कहाँ पे होता है उसको आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, B = IR। अगर B और I में ग्राफ ड्रा करना हो, B और I वोल्टेज और करंट में, तो देखिए यही फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? y = mx है, तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए ध्यान से देखिए आप, ये y = mx था, इसको लिख सकते हैं B = RI। ये y किसके इक्वल था? मतलब y किसके इक्वल हो गया? B। अब जो ये y लिया गया था, यहाँ x लिया गया था, यहाँ पे B लिया जा रहा है, और y के प्लेस पे B लिया जा रहा है, और x के प्लेस पे I। तो अगर हम BI ग्राफ ड्रा करें ओम्स लॉ वाले में, B = IR में, तो भी सेम ग्राफ जाएगा, क्योंकि इसी से कंपेयर करके ड्रा करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो स्टैंडर्ड ग्राफ है उसको आपको पता रहेगा, तो उसी का यूज करके ग्राफ ड्रा होता है। अब इस ग्राफ से और क्या क्लियर हो रहा है? देखिए, ये क्लियर हो गया कि ग्राफ ऐसे ही जाएगा, और ये इसका स्लोप होगा। अब यहाँ जैसे B = RI ले लिया गया, स्लोप, जैसे यहाँ पे स्लोप m होता है, तो यहाँ पे m की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? R के। देखो यार, y = x था, तो ग्राफ ऐसे गया था इस तरह से। ठीक, तो उसी तरह से B = RI या IB जो भी है, अरे RI, B = IR या B = RI, कोई दिक्कत नहीं। RI इसलिए दिया कि m के साथ R को कंपेयर करें। तो यानी इसका स्लोप BR का स्लोप क्या बताएगा?
रेजिस्टेंस, जैसे एम की वैल्यू किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के, तो क्या मतलब हुआ, वहाँ आप पढ़े होंगे ओम्स लॉ में कि ऐसे एक ग्राफ इधर है, ये ग्राफ है, ये ए का है, ये बी का है, और ये क्या है, बी आई है, बी आई है, तो बी कंडक्टर बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों, यहाँ से देखिए एम, एम किसके इक्वल है, आर के, तो जिसका आर और आर एम होता क्या है, टेन थीटा, अरे एम इक्वल है आर के यहाँ, यानी स्लोप रेजिस्टेंस के इक्वल है, और स्लोप होता है टेन थीटा। तो देखिए अगर ये थीटा देखा जाए और ये थीटा पूरा देखा जाए, ये थीटा 2 मान लीजिए ऊपर वाला और नीचे थीटा 1, तो थीटा 2 क्या है, ज़्यादा है थीटा 1 से, तो टेन थीटा 2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी रेजिस्टेंस सेकंड वाले का ज़्यादा होगा। तो इस तरह वहाँ कंपेयर किया जाता है। तो इसका और सारा यूज है, देखिए कहीं ये कहीं नहीं है, अब बहुत सारा देखेंगे, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो ये याद रखिए कि अगर ऐसा आपको कोई फार्मूला मिलेगा कि जैसे y इक्वल टू एम एक्स है, जैसे यहाँ पे था b इक्वल टू आई आर, या जैसे आपने ये पढ़ा होगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा होगा आपने 11th में, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से d इक्वल टू बी इंटू टी हो गया। अब अगर डिस्टेंस में या ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में ग्राफ ड्रा किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा आप वहाँ पे बता देते हैं आपको। अगर हम उस वाले की बात करें, आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में टाइम ग्राफ ड्रा करें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम में ग्राफ ड्रा करें, तो उसका स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ ड्रा करें, बात समझो, ग्राफ ऐसे ही जाएगा, क्योंकि ये हो गया d की वैल्यू y के इक्वल हो गई, t की वैल्यू x के इक्वल हो गई, तो ग्राफ तो ऐसे जाना है। बस बात ये हो जा रही है कि यहाँ पे हम बता रहा है इस ग्राफ का जो स्लोप बताएगा वो वेलोसिटी बताएगा। अब एक यहाँ और कर दिया जाए, ए है, ये बी है, तो इसका मतलब बी की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में ये चैप्टर, तो वहाँ पे ये बताया गया होगा। तो इसी ग्राफ से कंपेयर किया जाता है, इसका ग्राफ कहीं और से नहीं बनता, इसी से बनता है। तो देखें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम लोग अगले टाइप पे बढ़ते हैं ग्राफ पे, तो आप उसको समझ के कर सकते हो। तो इसको ध्यान से देखा करो कि किस तरह से कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो अगला ग्राफ की जो बात होगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप फॉर्म था ना, उसी में एक चीज़ और जोड़ दीजिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ए यार, ये क्या हो गया इसमें, इसमें एक और बन जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देखिए उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोलते हैं। अब ये ग्राफ ध्यान से देखिएगा, इसमें ओरिजिन से पास नहीं करेगी, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, y है x है, ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, मतलब दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। और ये लाइन नीचे ऊपर, मतलब इधर भी जा सकती है ऐसे, और ये ऐसे हर जगह जा सकती है। वो डिपेंड करेगा कि m की c की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब ये चीज़ हो गई, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। और यहाँ पे ये जो आता है, ये क्या है, इंटरसेप्ट है c, यहाँ पे ये भी क्या है, इंटरसेप्ट है c, इतना डिस्टेंस c है, और इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या है, m, स्लोप m है, और m इक्वल टू टेन थीटा होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका ये ग्राफ ऐसे बनता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। तो अब जो है कैसे इसको किस फार्मूले से कंपेयर किया जाए, कहाँ इसका यूज है, आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इसका यूज करके कैसे ग्राफ बनाया जाता है, कहाँ पे यूज है। जैसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर हम लोग यहाँ पे b में, फाइनल वेलोसिटी b में और t में ग्राफ ड्रा करना हो, b और t में ग्राफ ड्रा करना हो, तो बहुत आसानी से इससे कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, देखिए b इक्वल टू, इसको पहले ले लो ए टी प्लस यू। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग अभी ये ग्राफ ऐसे पढ़े थे ना, चाहे इस तरह होगा, कहीं भी होगा, ये y था, ये x था, तो जहाँ पे y था वहाँ पे b हो गया, और जहाँ पे x था वहाँ पे t हो गया।
ग्राफ तो ऐसे या वैसे जाएगा, तो कैसे जाएगा देखिए, अगर t की वैल्यू रखेंगे 0, इधर भी बढ़ा लीजिए, t की वैल्यू रखेंगे 0, t की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आ रहा है, b = u आ रहा है, u से स्टार्ट होगा। तो देखिए ध्यान से, टाइम 0 रखा गया है, यानी इसके पहले की बात नहीं कर रहे हैं, और ये है टाइम निगेटिव हम ले नहीं सकते हैं। तो जैसे अगर ये देखिए मैं ऐसे डाटे मिला देता हूँ, अगर निगेटिव टाइम लेते तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है, इसको कट करते हुए। ध्यान देना, फिजिक्स में यूज कर रहे हैं तो फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, खाली इसी पर का नहीं झोंकते जाएंगे। ये क्या है, निगेटिव टाइम तो ले नहीं सकते हैं, ये t = 0 लेंगे, t = -1 -2 नहीं लेंगे ना, -1 लेते -2 लेते तो इधर ग्राफ आता, तो निगेटिव लेना नहीं है। तो ये t = 0 पे u बता रहा है, यानी u से स्टार्ट होगी और जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ेगा ये बढ़ता जाएगा, तो ये इस तरह जाएगा। देखिए एक्चुअल ग्राफ अगर बनाया जाता तो ऐसे यहाँ से बनता, लेकिन हम टाइम का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि टाइम निगेटिव नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये कोई और क्वांटिटी होती, जैसे हमने क्या बताया था कि इसका ग्राफ या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे, तो ये इधर से जाने वाला ग्राफ बन रहा है, तो हमने डाटे लिया है कि ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि निगेटिव टाइम ले नहीं सकते हैं अगर फिजिक्स में बात कर रहे हैं। तो देखिए ये है, तो अगर ये थीटा होता तो ये भी थीटा होता, ठीक है। और ये देखिए ये जो बताए थे कि ये कट जो करता है वो इंटरसेप्ट होता है, तो ये कौन सा इंटरसेप्ट, u, यानी इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट होगा। ध्यान से ये देखिए, जब t0 रखा गया, जब रखा गया t0 तो u आया, यानी इंटरसेप्ट हो गया दिस। और ये कैसे पता चला, आगे जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम जैसे 2 सेकंड 3 सेकंड, तो ये आगे बढ़ता जाएगा ना। स्टार्ट इधर से होता, अगर टाइम निगेटिव लेते तो निगेटिव लिया नहीं गया, तो इसी तरह से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रहेंगे आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ग्राफ, जो इसका कंपेयर करके बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्म याद रखिएगा, y = mx + c वाला। उसके बाद जो हमारा अगला ग्राफ आता है, ये जो बेसिक ग्राफ हैं इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक्सपोनेंट का ग्राफ, एक्सपोनेंट e की पावर x, y = e की पावर x का ग्राफ की बात करें अगर, तो देखिए x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। x की वैल्यू 0 रखेंगे y 1 आ रहा है। देखिए x की वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव। जैसे निगेटिव रखेंगे x की वैल्यू, बहुत ज़्यादा निगेटिव रखेंगे, तो भी y क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ देखिए 0 के टेंडिंग में होगा वैल्यू, लेकिन 0 नहीं होगा। तो e की पावर x का ग्राफ देखिए ये होता है, यहाँ पे क्या होता है 1, 0, सॉरी 0, 1, x 0 होता है, y 1 होता है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इस तरह से ग्राफ बनता है e की पावर x का। तो कहीं अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा e की पावर x, तो उसका ग्राफ ऐसे ही बनता है। अगर यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए अगर एक टाइम होता, e की पावर t होता और टाइम कहीं होता, जैसे मान मैं कहना ये चाह रहा हूँ यार e की पावर t है और आपका कोई फिजिक्स के लॉ में कोई ये आया है और यहाँ पे t टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला ग्राफ इधर मिट जाएगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव टाइम ले नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ e की पावर x का ग्राफ ऐसे ही बनता है, ठीक है। वहाँ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाओगे कि ये टाइम है, निगेटिव नहीं ले सकते, तो इधर नहीं ले सकते हैं, यही सब बात है, ठीक है। बस आप ये समझ रहो e की पावर x का इधर होता है। और एक चीज़ यहीं और समझ लो, e की पावर ये यहाँ लिख लेते हैं, e की पावर y = e की पावर x है, और यहीं पे e की पावर -x की बात करें तो देखिए ऐसे जाएगा। एक मिनट ऐसे निकालते हैं, यहाँ से यहाँ 0 नहीं होगा, ये ऐसे करते करते ये हो जाएगा आपका e की पावर y = e की पावर -x। तो ये था एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। ये भी जहाँ दिखेगा आपको तो इस तरह देख लेंगे। अब वही चीज़ है कि अगर निगेटिव, देखिए अब वही चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर ये अभी यही टाइम वाला फिर होता, आप बात बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए अगर वही ये e की पावर मान लीजिए e की पावर -t है, और t क्या है, किसी भी फिजिक्स या केमिस्ट्री में आया है t टाइम है,
तो ये वाला जो निगेटिव वाला ग्राफ है यहाँ से डिक्रीजिंग होता, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कहीं कहीं ऐसे बना दिया जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में ये ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन वाले में, तो ऐसे निकाल दिया जाता है। एक्चुअल में e⁻⁻t का तो ऐसे जाता है, देखिए वहाँ पे ऐसे बना के छोड़ दिया जाता है, इस तरह से बना के छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इधर वाला ग्राफ नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसको आप बना के e⁻x का ग्राफ समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब e⁻x क्या होता है, ये तो e⁻x था, a मतलब कोई कांस्टेंट। देखिए a⁻x की बात करेंगे, अगर a⁻x y इक्वल टू a⁻x, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ कैसे जाएगा, x इक्वल टू 0 करेंगे, y कितना आएगा, 1 आएगा। x इक्वल टू 0 करेंगे तो y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और a कोई कांस्टेंट है और a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 1 2 3 ले सकते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, अगर 0 लेंगे तो 1 आएगा, यानी ग्राफ 1 से जाएगी, 1 से जाएगी। तो देखिए ये भी ऐसे जाता है 1 से, लेकिन इसका जो होता है ज़्यादा इंक्रीजिंग होता है इस तरह से। और e⁻x का जैसे देखिए, ध्यान दीजिए दोनों में अंतर क्या है, e⁻x का थोड़ा ऐसे इधर चला जाता है और इसका इंक्रीजिंग ऐसे होता है। एक इसका है y इक्वल टू e⁻x का, और नेगेटिव में जाएंगे तो इधर सॉरी ये प्लस x का e और नेगेटिव में इधर बन जाएगा ऐसे, ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू e⁻⁻x का और e⁻x का, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो इस तरह इसका बन जाता है ग्राफ। ठीक है, और अब किसकी बात करें, ये सब कहीं कहीं यूज आता है। अब e⁻x मतलब ये कोई कांस्टेंट था, वहाँ पे 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। और अगर हम बात करें y इक्वल लॉगरिथमिक फंक्शन, y इक्वल टू log x का, log x का, तो log x का ध्यान देना है, बेस अलग अलग में अलग बनता है, लेकिन इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, इस तरह से जाता है log x का। ये है y इक्वल टू log x, इसका ज़्यादा कहीं यूज नहीं होता है, लेकिन ये log x का ग्राफ ऐसे ही बनता है। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बेस चेंज करने पे थोड़ा सा इधर उधर चेंज होता है, तो ज़्यादा नहीं, आप इतना समझ लें log x का इस तरह ग्राफ जाता है। ठीक है, और अब बचा है आपका ग्राफ जो पैराबोला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिकतर आता है कर्व। अब आता है हमारा पैराबोला। पैराबोला देखिए क्या होता है, पैराबोला का ग्राफ, पैराबोला में ये होता है, अगर पैराबोला का ग्राफ कब बनता है, जब एक्स वाई अगर मान लीजिए हो, x की पावर 2 हो, y की 1 हो, या इसकी 2 हो, इसकी 1 हो, इसकी 2 हो, इस तरह से अगर दिखेगा आपको कहीं तो वहाँ पैराबोला बनेगा। इसका 4 फॉर्म होता है पैराबोला का, पैराबोला का 4 फॉर्म होता है। पहला इसका फॉर्म होता है y स्क्वायर इक्वल टू kx, kx क्या, या 4x लिख लीजिए, जो वहाँ पे पढ़ते हैं, जो जनरल फॉर्म होता है 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू kx। k क्या है, कांस्टेंट है, वही 4a k की वैल्यू है। तो इसका ग्राफ देखिए इस तरह बनता है यहाँ पे। अब वहाँ यहाँ भी यही चीज़ है कि अगर हमें नेगेटिव नहीं लेनी है y की वैल्यू, तो ये नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, हट जाएगा। और दूसरा फॉर्म इसका हो जाता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो ये ग्राफ इस टाइप का बनता है ऐसे। और आप फिजिक्स का जब अप्लाई करोगे तो कहाँ प्लस कहाँ कौन सा लेना है, माइनस कौन सा, उसको हटा सकते हो वहाँ से। और तीसरा जो फॉर्म होता है पैराबोला का, तीसरा जो फॉर्म होता है पैराबोला का क्या होता है, देखें ये होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसी में देखो बना रहा हूँ मैं, तो ये ऐसे बन जाता है, ये y है, ये x है,
ये होता है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या प्लस क्या, यहाँ नेगेटिव नहीं लेना है तो हटा देंगे, अगर एक्स को नेगेटिव नहीं लेना है वो तो वहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तब देखोगे। दूसरा फॉर्म होता है पैराबोले का। इसके बाद इसी में चौथा जो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, उसका देखिए ग्राफ कैसा जाता है, नीचे जाता है इस तरह से। ये है y, ये है x, इसका ग्राफ इस तरह से जाता है। जैसा ज़रूरत होगा प्लस माइनस वहाँ पे आप फिजिक्स में यूज कर सकते हैं। तो ये था पैराबोला का हमारा ग्राफ। अगर अब हम बात करें कुछ और जो बचे हैं ग्राफ आपके, सर्कल। देखिए सर्कल का जो होता है ग्राफ, सर्कल का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस क्या है, ए है। तो इसका देखिए ये आपका, इसको आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं जो ए स्क्वायर लिखे हैं, 0,0 सेंटर हो गया, ये यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई रेडियस। ये सर्कल का ग्राफ है। उसी तरह से हमारा इलिप्स होता है, सर्कल की तरह इलिप्स। इलिप्स देखिए क्या होता है, इलिप्स में देखिए ये होता है इसका ग्राफ, और इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स का इक्वेशन होता है। और इसका ग्राफ देखिए क्या होगा इलिप्स का। देखिए ये सब चीज़ें आप बस जाने रहो कि कहीं आए यूज तो आप समझ जाओ। तो देखिए इसका ये होता है इलिप्स का, ऐसे बनता है इलिप्स का। यहाँ पे दो फोकाई होते हैं, यहाँ पे उसका सेंटर होता है 0,0, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। यहाँ पे 0,b होता है, यहाँ पे 0,a होता है, यहाँ पे 0,-a होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे a,0, यहाँ पे -a,0, यहाँ पे होता है 0,-b। ये इसका होता है माइनर एक्सिस, ये होता है मेजर एक्सिस। ठीक है, बस इतना आप जाने रहें। ये देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस 2a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस 2b हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इलिप्स का देख लिया, सर्कल का देख लिया, पैराबोला का देख लिया और स्ट्रेट लाइन का देख लिया। तो ये सब थे बेसिक ग्राफ जो कि आपको पता रहेगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है ग्राफ बनाने में। और बाकी जो है जब भी आप फिजिक्स जो भी पढ़ोगे तो उससे टीचर तो रिलेट करेगा ही, लेकिन अगर ये सब पता रहेगा तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कम होगी, दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।